नमस्कार। मैं श्रीमती दुर्गा उन्हाले इंसु बबुल की फलियों से कलाकृतियाँ बनाती हूँ और इस कला को बनाते बनाते मुझे 40 साल हो गए और ये कला वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक में भी दर्ज है। क्योंकि जब हम कोई कला का निर्माण करते हैं तो हमें प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति से ही हमें एक नई सोच मिलती है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तभी हमारे मन में कल्पना शक्ति जागृत होती है। जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो पेड़, झरने, पहाड़, पक्षियों की आवाज़ ये सुन के ही हमें नई अनुभूति होती है और उसी के बाद ही हम एक कला की सोच में जाते हैं और एक नया निर्माण करते हैं। अगर हमें कलात्मक जीवन जीना है तो हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकृति बनी है वो ईश्वर सबसे बड़ा कलाकार है। क्योंकि उसकी बराबरी तो हम नहीं कर पाएंगे इतनी अच्छी जितनी ईश्वर ने इस संसार को रचा और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया। हम उन छोटी छोटी चीज़ों को देख के ही हमारे मन में कल्पना शक्ति जागृत होगी और हम एक नई कला का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन के 2 ही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो वो जिस दिन आपने जन्म लिया और दूसरा आपने एक दिन एक लक्ष्य को निर्धारित किया कि मैं ये जीवन में ये काम करूँगी, तो फिर आपका सारा जीवन उन 2 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने भी यही किया, क्योंकि आपको एक नई सोच का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम भीड़ से हट के काम करेंगे तो ही हम एक नई सोच का निर्माण कर पाएंगे, नई चीज़ बना पाएंगे। क्योंकि भीड़ में हमें साहस तो मिलता है पर हमारी पहचान के गुम हो जाती है। भीड़ से हट के सोचना और करना ही एक नए कार्य का निर्माण होता है। और जिन लोगों ने जो भी नए काम किए उन्होंने सब भीड़ से हटके ही सोचा और भीड़ से हटके ही काम किया। और मैं भी आज यही करती हूँ कि मेरे को एक अनोखी चीज़ करने में, एक अद्भुत कला का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जो सब काम कर रहे हैं उस काम में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। मैं अलग सोचती हूँ और अलग तरीके से ही एक नई चीज़ का निर्माण करती हूँ। और आप ये जो कला देख रहे हैं शुभ बबुल की, ये अद्भुत कला है और इसे आज करते करते मुझे 40 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि मैंने 40 साल में इतनी कलाएँ बनाई तो एक दिन ये फली उठाई और बना ली? ऐसा नहीं है। मुझे कम से कम इसके लिए 7 साल प्रयास करना पड़ा। उसके बाद ही मैंने छोटी छोटी कलाएँ बनाई और आज जो ये इतनी बड़ी कलाएँ आप जो देख रहे हैं, ये मेरे 15 साल के बाद का एक्सपीरियंस है। इसके बाद ही मैंने इन कलाओं का निर्माण कर पाई हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये जितनी भी मैंने आपको कलाएँ बताई हैं, ये देखिए, ये सबसे हटकर है। ये देखिए, क्योंकि जब भी मेरे मन में एक नई कल्पना शक्ति जागृत होती है मैं उसी को साकार करती हूँ और फिर बिल्कुल अलग बनाती हूँ। जो मैंने पहली कला बनाई है ये कला उस सबसे हटकर है, अलग है बिल्कुल। देखिए आप ये जो मैंने अद्भुत कला का जो निर्माण किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस अद्भुत कला को भी सारी दुनिया देखे, समझे, प्रकृति से जुड़े और ईश्वर जो सबसे बड़ा कलाकार है उसकी रचना को देखे। क्योंकि ईश्वर की जो जो कला रचना की है, उसने संसार को रचा। हम उसकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे पर इन छोटे से उसके प्रकृति से लेके एक अंश को लेके हम एक नई कला का निर्माण कर पाएंगे। तो आप इस कलाकृति को, इस मेरे काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि लोगों को मालूम हो कि एक ऐसी अद्भुत कला का भी निर्माण हो सकता है। एक छोटी सी फली से भी ऐसा काम हो सकता है।